हाँ जी, लेट्स वी स्टडी अबाउट द थ्री मेजर लेयर ऑफ अर्थ. लेयर ऑफ अर्थ, द क्रस्ट, द mantle, द कोर. These are the three layer of the earth. ये तीन लेयर हैं अर्थ की. द क्रस्ट, ये है क्रस्ट लेयर, ये है मेंटल लेयर और ये है आउटर कोर. आउटर कोर को अपर कोर भी बोलते हैं. देन इनर कोर, इनसाइड है जो, इसको क्या बोलते हैं? इनर कोर. नाउ स्टडी अबाउट द क्रस्ट की क्रस्ट क्या होता है. द आउटर मोस्ट लेयर विच कवर द अर्थ लाइक अ स्किन इज कॉल्ड द क्रस्ट. ये क्रस्ट का, ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है जो क्या करता है, जो अर्थ को कवर करता है एज ए स्किन. इसको एगशेल में भी कंपेयर किया जा सकता है. हाँ जी, इट्स थिकनेस लैंडमास से भी ओशन फ्लोर तक भिन्न होती है, अलग होती है. ओशन क्रस्ट की थिकनेस, जो ओशन क्रस्ट की थिकनेस है उसकी एवरेज है 5 किलोमीटर. देन एवरेज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 70 किलोमीटर. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज है 70 किलोमीटर. रॉक्स एंड सॉयल फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट. कि जो रॉक्स एंड सॉयल है ये क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट. कौन कौन से? रॉक्स एंड सॉयल. रॉक्स एंड सॉयल. देन इज सिलिकॉन एंड aluminium द चीफ एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? सेल. SIAL, सेल. जो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है वो चीफ एलिमेंट्स हैं क्रस्ट के, जिसको क्या बोलते हैं? सेल. ऐसे ही जो सिलिकॉन एल्यूमिनियम है आर द चीफ एलिमेंट दैट मेड अप दिस लेयर. जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है वो इस लेयर को बनाते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल. नेक्स्ट लेयर इज मेंटल. दिस इज अ वेरी थिक लेयर विच लाई बिलो द क्रस्ट. जो मेंटल है वो अर्थ की बहुत थिक लेयर है जो क्रस्ट के बिलो में होती है, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट लेयर के नीचे होती है. देन इट्स एवरेज ऑफ थिकनेस इज 2900 किलोमीटर. इसकी एवरेज थिकनेस की कितनी है? 2900 किलोमीटर. इट इज मेड अप ऑफ हैवी मटीरियल. इट इज मेड अप ऑफ हैवी मटीरियल. हार्ड मटीरियल से ये बनती है. मेंटल लेयर है जो हार्ड मटीरियल से बनती है. देन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर द चीफ एलिमेंट्स दैट मेड अप दिस लेयर. कि जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है वो चीफ एलिमेंट्स हैं जो इस लेयर को बनाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सिमा. SIMA, SIMA, सिमा. जो मेंटल लेयर है वो, मेंटल कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. मेंटल लेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट. जो अपर मेंटल है वो सॉलिड स्टेट होती है और इट्स टेम्परेचर इन दिस लेयर रेंज बिटवीन 870 डिग्री सेल्सियस. 870 डिग्री सेल्सियस. लोअर मेंटल, जो लोअर मेंटल इज इन सेमी मोल्टन कंडीशन. मोल्टन क्या होता है? पिघला हुआ. मोल्टन को क्या बोलते हैं? पिघला हुआ. जो लोअर मेंटल कंडीशन, वो लोअर मेंटल लेयर है वो सेमी मोल्टन कंडीशन में होती है, थोड़ी पिघली हुई कंडीशन में होती है. और इट्स टेम्परेचर इन बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज, यहाँ पे शो किया हुआ है, देखो ये है क्रस्ट और ये आ गया अपर मेंटल, ये आ गया लोअर मेंटल. जो लोअर मेंटल है ये नियर बाय द कोर है, आउटर कोर पे. और ये आ गया इनर कोर. जो इनसाइड है वो बिल्कुल इनर कोर. देन मोल्टन आउटर कोर. मोल्टन क्या था? पिघला हुआ आउटर कोर है जी. इसके साथ है लोअर मेंटल
and upper mantle, then crust. Understood? हाँ जी, next is the core, the layer of core. The core beyond the mantle and around the center of the earth is core. It is the innermost part of the earth. ये अर्थ का सबसे अंदर वाला innermost part है. It has a radius of 3470 किलोमीटर. इसका घेरा कितना है? 3470 किलोमीटर. It is mainly made up of nickel and iron and it is called NIF. ये किससे बनता है? निकल एंड आयरन से. इज कॉल्ड NiFe, NIF. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर रिमेन बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस. It is divided into two parts, upper or outer core and inner core. Outer core is in liquid state and is said to be in motion. It generated by heat difference. ये कैसे जनरेट होता है? हीट डिफरेंस से. ये एक लिक्विड स्टेट है. मोशन होता है मूव करना, कि जैसे ही ये मोशन जनरेट होता है तो हीट को पैदा करता है. देन इज inner core. Pressure of overlaying layer, the inner core is highly compressed and is therefore in solid state. Because of enormous pressure of overlaying, जब लेयर के ऊपर ओवरलेइंग प्रेशर पड़ता है तो इनर कोर है वो हाईली कंप्रेस हो जाता है और ये एक सॉलिड स्टेट है. Understood? I hope you all understood about the layer of earth, 3 layer of earth: crust, mantle and core. हाँ जी, in next video we will learn about the rocks and mineral rock cycle and importance of rocks. Thank you. Have a nice day.